अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो रमज़ान मुबारक सबको, रमज़ान की आमद आमद है। तो रमज़ान की प्रिपरेशन में सबसे अहम हिस्सा जो है वो धनिये का, जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तो इसको मैं किस तरह सेव करती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 गट्ठी धनिया चाहिए, जिसको आपने जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए सेव करना है। तो उसका तरीका मैं आज आपको बताने लगी हूँ। क्योंकि जो है वो धनिया जो है वो फ्रिज में 2 दिन तीसरे दिन जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे ये पत्ते ये मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं जो ज़रा से मुझे ख़राब लगे थे। तो इस तरीके से आपने सारा धनिया साफ़ कर लेना है। उसको आपने बड़े से टब में जो है वो डिप कर के अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसको आपने स्ट्रेनर में डायरेक्ट नहीं वॉश करना, आपने गहरे बर्तन में वॉश करना है, ताकि जो हमारा धनिया है अच्छे से साफ़ सुथरा सा हो जाए। और धनिया जो है वो हर हांडी की जान है, और आगे रमज़ान है तो इस चीज़ को भी जो है वो आप लोग करके रख लीजिएगा। और इन टिप और ट्रिक्स को आजमाएंगे, कोई इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मैं ऐड बिल्कुल भी नहीं करती। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ तरीका है, जो कि मैं खुद अपने लिए यूज़ करती हूँ। तो वही आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे धनिये को मैंने 2-3 पानी वॉश करने के बाद अपनी जो है वो जाली पे निकाल लिया था। जाली पे निकालने के बाद उसको मैंने अच्छे तरह से जो है वो खुश्क होने दिया है। उसके बाद भी अगर कोई कसर ना रहे, बिल्कुल जो है वो हमारा धनिये के पत्ते, एक-एक पत्ता जो है वो ड्राई होना चाहिए। अगर आपको रिज़ल्ट 100% चाहिए, और यकीन मानिए अगर आप एक दफ़ा ये वाली टिप जो है वो कर लेंगे ना, तो धनिया आपकी फ्रिज में जो है वो महीनों, हफ्तों आपका जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, गलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े से भी जो है वो धनिये को ड्राई कर लिया है। इसके बाद हमने जो है वो मोटी डंडियाँ सेपरेट कर लेनी है, और छोटी-छोटी डंडियाँ जो है वो सेपरेट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और ये इसलिए कि इस तरह साफ़-सुथरा करके कोई भी जो पत्ता है वो ख़राब है उसको निकाल लेना है आपने। और इस तरीके से आपने जो है वो धनिये को जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए यूज़फुल अपने लिए बना लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी गट्ठी साफ़ करके और मोटी डंडियाँ सेपरेट कर ली थी। और ये देखिए जी, हमारे जो है वो हफ़्ते 2 हफ़्ते का काम आसान हो गया। मैंने यहाँ पे 1 गट्ठी साफ़ की है, आप 2 गट्ठियाँ भी साफ़ करके इस तरीके से रख सकते हैं। रमज़ान है, जल्दी से झटपट से निकाल ली और जी काट के तो यूज़ कर लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, ये बताना मत भूलिएगा। और जनाब इस एयर टाइट जार में हम जो है इसको महफूज़ करेंगे, काट के नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे एट एट इट इज़ जो है वो इसमें हमने डाल देना है, और इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। और ये कई दिन तक आपका जो है इस कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, गलेगा सड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ़ आपने ये ख़्याल करना है कि इसको जो है वो आपने ड्राई अच्छे से करना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, साफ़-सुथरा सा। अब आपने जितना यूज़ करना है निकालें और इस्तेमाल करें। तो ये देखिए जी, एयर टाइट जार में हमने जो है वो अपने धनिये को ज़्यादा दिनों के लिए यूज़फुल रखने के लिए जो है वो डाल दिया है साफ़-सुथरा करके। और जनाब यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें भी थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो इसके अलावा आपको जो भी वीडियो टमाटर की चाहिए, लहसुन अदरक की चाहिए, किस तरह से मैं प्रिपरेशन करती हूँ, मेरे चैनल पे सारी वीडियोज़ जो है वो मौजूद हैं, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। तो जनाब यहाँ पे धनिया इसको जो है सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छे से साफ़-सुथरा कर लिया। पता क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से पड़ी रहती हैं, और ये गलनी जो सड़नी जो है वो शुरू हो जाती हैं। और जो है आजकल आप माशाल्लाह से बरकतों का महीना है। तो अगर आप ये छोटे-छोटे से काम करके साफ़-सुथरी करके चीज़ें रख लेंगे, तो आप जो है वो अपनी इबादत पे जो है वो ज़्यादा ध्यान रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी सारी जो है डंडियाँ सारी उतार दी हैं। इसको टिश्यू नीचे रखा है, सेंटर में मिर्ची रख के मिर्चों का मैंने ड्राई कर लिया है। ये याद रखना है कि दोनों चीज़ों का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। और बस ये देखिए एयर टाइट कंटेनर में मैंने अपनी मिर्चें भी रख ली हैं। और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे फिर नई वीडियो में।